ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी हियरिंग पे पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि हम तारीख़ को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं। आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का ख़ास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते। और जहां आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूं। तो जिसको भी आप कह रहे हैं ना, आप ज़रा बस करें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूं कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार बार जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो हैं हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। आपके जो इससे कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज फिर 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक तो जाएगा? यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द अज जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते, तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो एक दो हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसे इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। आई कांट आंसर 10 पीपल एट वंस। एक नए इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला में ज़्यादा कानूनी और आइनी
वज़न है। तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मज़ीद वकील साहब आप बताएं मुझे। खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है, और एमकेएम से, चूंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनकी अपनी सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफ़ी पुरउम्मीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे, और ये पहली दफ़ा होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ केएमसी का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूँ। इससे मैं अगली बार मुस्लिम लीग नून के केस को बातें कर रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अगर इन फ्यूचर जब इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट आता है और आपको इत्तेहाद करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सामने आएगी? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक बार इंतखाबी निशान छीना गया था, अब पीटीआई से छीना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनको वापस मिलना चाहिए या नहीं? आपने दो सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बाद की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ, जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरे ख्याल में बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है, और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो ज़रूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये ख़ास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती बला दिलवाया गया, ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फ़ायदा पहुंचाते थे। किससे में इलेक्शन में खान साहब को जेल के अंदर होना चाहिए या बाहर? देखो, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है ना। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए, अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब वैसे खुद कहता था, जब हम कहते थे कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये जाली केसेस बना रहे हैं, तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करें। तो अब खान साहब को वही करने चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए, और उसी का किया हुआ जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया अब वो खुद भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करें, और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है, वो खुद माने अपना गलती,
وہ خود توبہ کریں تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کر سکیں۔ جو ماضی میں رہے جیسے بھی الیکٹ ہوئے، لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی سزائیں بہت ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے مل کے پھانسی دی، کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی ہونی چاہیے؟ دیکھو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوور آل جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے۔ خان صاحب کا کیا موقف رہا کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے، 200 بندہ کو مروا دے، پورا نظام صحیح ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کے بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے۔ خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے۔ میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے، کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجینئرنگ کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے نہیں، یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے۔ نہیں، ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک، بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں، آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے۔ خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے۔ جو بھی آج ہو رہا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے، وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کرے تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا۔ جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے، آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں، جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی غلطیاں کا نشاندہی کرنا چاہیے، اپنا غلطیاں پہ ماننا چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ اگر خان صاحب کا وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی ہو، ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل آج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی؟ اور کیا آپ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ سر کہ جو آپ نے انتخابی سیاست کا آغاز کر دیا، آصف صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ کب ہمیں منظر عام پہ نظر آئیں گے؟ اور دوسرا کہ 2024 انتخابات کا سال تو کیا آپ کی شادی کا سال بھی ہوگا؟ اچھا، تو جہاں تک آپ کے اتنے سارے مختلف سوال ہے، اس کا تو صرف ایک جواب میں دے سکتا ہوں کہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا ہر الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں
اس میں امپروومنٹ کا گنجائش رہا ہے، آج بھی وہ امپروومنٹ کا گنجائش ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ اب نہ بنے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اور ہر صورت میں فیبرری 8 پہ الیکشنز ہوگا، اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہم مانیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔